मुझे याद है थोड़े से ज़माने पहले जब सीए और एनआरसी का मसला आया था तो बहुत सारे हुजूर के दुश्मनों ने दिल्ली की सरजमीन पर कहा था थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाएगा तो ये जितने शाहीन बाग बना के बैठे हैं थोड़ी सी देर में भाग जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आके ठिरिया के इस ठाटे मारते समंदर को देख लो। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये वो गुलाम है जो पूरी दुनिया लोग नहीं है, ये बिकाऊ लोग नहीं है। इन्होंने अपने आप को हुजूर की गुलामी में बेच दिया है, हुजूर के नाम पर बेच दिया है और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं जब हुजूर के इश्क और हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। एक आशिक ने तो यहाँ तक कहा सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई। अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हम जिन इलाकों में जाते हैं जलसों में ये सारी भीड़ देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि जो इदारा चल रहा है उस इदारे से कौम को फ़ायदा हो रहा है, उस इदारे से मसलक का काम हो रहा है, उस इदारे से सुन्नियत का काम हो रहा है। इसलिए कि जब सबका फ़ायदा होता है तो सब मोहब्बत में झूमते हुए नज़र आते हैं और अगर किसी का कोई फ़ायदा न हो तो लोग दूर भागते हुए नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतने बड़े मजमे में किसी को ये इंतज़ार नहीं है कि ये जलसा ख़त्म हो जाए, सलातो सलाम हो जाए, तकरीर बंद हो जाए, नात पढ़ने वाले चले जाएं। कोई यहाँ घड़ी नहीं देख रहा है कि रात के 12:30 बजे हैं या 12:45 बज गया है, घड़ी में तो 12:45 बजा है, मगर हुजूर के गुलामों के चेहरे बता रहे हैं कभी अभी नमाज़े इशा से फारिग हुए हैं, अब ये जलसा चलेगा और इतना चलेगा, इतना चलेगा, दुनिया वाले देखकर हैरान रह जाएंगे। 1400 साल के बाद जब गुलामों का ये हाल है तो मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या हो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मदरसा अहसनुल बरकात, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। हमारे यहाँ काम बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ी माजरत के साथ आपकी तवज्जो रहे, मैं जो कहने लगा हूँ वो इस मिंबर के बैठने वाले उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ और ना आपके इलाके के उलमा के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहमान हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके इलाके के हालात क्या हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर ये कौम हसद से दूर हो जाती तो काम बहुत बड़ा हो जाता। अगर ये कौम अपने सीने से कीना निकाल देती तो आज भी मुल्क के कोने कोने में हुजूर की इज्जत के झंडे लहराए जाते। अगर आज हमारे अपने लोग जिनमें कीना है, बुराई है, हसद है, जलन है, टांग खींच रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, माहौल गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे बेवकूफ, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। इज्जत वही देता है, शान वही देता है, मकाम वही देता है। कितने लोग आज एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने में लगे हैं। किसी समझदार ने ऐसे ही लोगों को मुखातब करके कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है,
हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। आज अलमिया ये है, हो सकता है किसी को मेरी बात ना समझ में आए, और जिनको ना समझ में आए बड़ी माजरत के साथ वो अपने आप में खुश रहें, मुझे ना बुलाएं, लेकिन जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। सच क्यों बोला जाएगा? इसलिए कि हम चापलूसी न करवाते हैं न चापलूसी करते हैं, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। कौन इमाम अहमद रजा? वो इमाम अहमद रजा जिसकी बारगाह में कहा नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे इनाम मिलेगा। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा के गुलाम है तो मेरे इमाम ने न चापलूसी की है और न अपने गुलामों को चापलूसी सिखाई है। मेरे इमाम का मिजाज यही है, जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। और जिन्हें ना समझ में आए, जिन्हें अच्छा ना लगे, उनसे हाथ जोड़ के हम पहले ही कह देते हैं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना बुराई नहीं करता है, आईना गोरे को गोरा दिखाता है, काले को काला दिखाता है। चेहरे पे दाग है तो दाग दिखाएगा, चेहरे पे फुंसी है तो फुंसी दिखाएगा। आईने से ये उम्मीद मत रखिए चेहरे पे दाग धब्बे हैं और आईना बाज़ाब्ता मेकअप करके सजा और सवा के दिखा देगा। नहीं, आईने का ये काम नहीं है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अलमिया इस बात का ये है, काश मेरी कौम के उलमा अगर हुजूर के मिशन को मुखलिस बन के लेके चलते तो आज हालात वैसे ही होते जो हालात अल्लामा फजल हक खैराबादी के जमाने में। आज लड़ाई सिर्फ इस बुनियाद पर है, जलसे के पोस्टर में नाम मेरा नीचे कैसे आ गया, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम नीचे कैसे आ गया। लड़ाई है महज इस बुनियाद पर जलसे का ऐलान आज जुमे में नहीं किया जाता है, मेरा नाम नीचे आ गया। कहते हैं साहब जुमे में जरा ऐलान कर देना फला इलाके में जलसा। अरे नहीं साहब, मेरा नाम नीचे, मैं क्यों ऐलान करूं? अरे बेवकूफ, तेरे ऐलान करने न करने से न जलसा फेल होगा न कामयाब होगा। कामयाब करने वाली जात मेरे रब की है, फेल करने वाली जात मेरे रब की है। तू क्यों सोचता है तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है? अरे हुजूर की महफिल है, मुझे न देख, देख मुस्तफा की महफिल है जिसकी शान ये है, उनका जिक्र सिर्फ ठिरिया में नहीं, शान ये है। वक्त का इमाम कहता है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इख्तिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर है हमारे यहाँ, मेरा नाम जलसे के पोस्टर में नीचे क्यों आया, अल्लाह अल्लाह। मेरे नाम के साथ अलकाबात कम क्यों आए, मैं आपको बता। और मेरा नाम तो है ही नहीं, बात समझ में आ रही है? मेरा नाम तो है ही नहीं। आपको एक बात बता के जाऊं, जलसे में किसी का नाम बहुत बड़ा पड़ जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। जो छोटे हैं वो छोटे ही रहेंगे और जो बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल हुजूर हसन मिल्लत आने वाले हैं,
अगर तमाम नामों के नीचे हस्सान मिल्लत का नाम खाली हुजूर हस्सान मियाँ करके डाल दीजिए, न पीरे तरीक़त लिखे, न रहबरे राहे शरीयत लिखे, कुछ ना लिखे, तमाम हुफ़ाज़ अइम्मा इकराम के नीचे नाम डाल दीजिए। मुझे बताइए क्या नीचे नाम डालने से या छोटा नाम डालने से हस्सान मिल्लत की शख्सियत छोटी हो जाएगी? नहीं, नीचे नाम डालने से शख्सियत छोटी नहीं होती और ऊपर नाम डालने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। बड़े बनना चाहते हो तो याद रखना ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अशरफ रज़ा जिलानी साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साफ करो अपने सीनों को कीने से, क्या बात है। साफ करो अपने सीनों को कीने से, इसलिए न तुम्हारे चाहने से कोई काम रुक जाएगा, न तुम्हारे चाहने से हो जाएगा। हाँ इतना जरूर है, तुम अलग होके पछताओगे, तुम अलग होके रोगे, तुम अलग होके शर्मिंदा होगे और उसके बाद कहोगे काश मैं जुड़ा होता तो मेरी इज्जत सलामत रहती, काश मैं मिशन का हिस्सा होता, मिशन कामयाब होता, उसकी फहरिस्त में कहीं न कहीं किसी कोने में नाम तो मेरा आ जाता। आज अलमिया इस बात का है, लोग इस चक्कर में लगे हैं मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। अरे नाम करने वाले याद रख, किसी समझदार ने कहा था नाम के चक्कर में मत पड़, काम करने की आदत डाल ले, अल्लाह तेरा नाम रोशन कर दे। हाय 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 हाय। काम करो तो सही। आज सोशल मीडिया का दौर है, जलसे का दौर है, पोस्टर का दौर है। जरा मुझे बताओ इमाम अहमद रजा का नाम कैसे जिंदा है? इमाम अहमद रजा का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम शाफई का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम मालिक का नाम आज तक कैसे जिंदा है? इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आज तक कैसे जिंदा है? वो पोस्टरों का जमाना नहीं था, वो इश्तिहार का जमाना नहीं था। अरे रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा तक, औलाद से तो बस यही तो पुश्त चार पुश्त। पढ़ो, मदरसे में जाओ, खादिम बनो, शागिर्द बनो, बाज़ाब्ता किसी के सामने ज़ानुए अदब तय करो। कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, फिक़्ह पढ़ोगे, उसूल हदीस पढ़ोगे, तफसीर पढ़ोगे, उसूल तफसीर पढ़ोगे, नहव पढ़ोगे, सर्फ पढ़ोगे, फसाहत और बलागत पढ़ोगे, किसी अल्लाह वाले के सामने ज़ानुए अदब तय कर लोगे। जब तमाम खुलूस की मंजिलें तय कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया ही में मकाम अता फरमाएगा। और तुम ये सोचो कि बगैर पढ़े जबरदस्त नहीं। आपको मालूम है जो जिस मनसब के काबिल ना हो, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और हल्के बोलूं या समझ में आ रही है? किसी बहुत छोटे इंसान को मिसाल के तौर पर, ये हमारे इस इदारे के जो इंतजामिया है, किसी बहुत छोटे इंसान को जो न आलिम हो, न फाजिल हो, न मुफ्ती हो, न मुहक्किक हो, न कुरान जाने, न हदीस जाने, न तफसीर जाने, अगर किसी ऐसे छोटे इंसान को बहुत बड़े सोफे पे लाके यहाँ बिठा भी दें, तवज्जो है आपकी? अगर इस इदारे के लोग किसी बहुत छोटे इंसान को मोहब्बत में बहुत बड़े सोफे पे लाके बिठा भी दें तो लोग मजाक बनाएंगे, मानेंगे नहीं। क्या लोग मजाक बनाएंगे, मानेंगे नहीं? इसलिए कि इज्जत प्लानिंग और साजिश से नहीं मिलती है। वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली ज़ात खुदा की है। किसी के चाहने से इज्जत नहीं मिलती है और किसी की साजिश से आप जलील और रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक परवरदिगार आलम है। अगर किसी छोटे से छोटे इंसान को लाके यहाँ बिठा दें तो उसकी अपनी मजाक बनेगी। लोग क्या कहेंगे, ये तो इस काबिल ही था नहीं। अरे हम तो मोहब्बत में चलिए आपको यहाँ बिठा देंगे, मगर जरा गिरबान झांकिए कि यहाँ बैठने के काबिल भी हैं। हम बिठा देंगे, पोस्टर में खुसूसी नाम लिख भी देंगे,
सरपरस्ती भी करा देंगे, सदारत भी करा देंगे, मगर यार खुदा के बंदो ये पोस्टरों की सदारत कब तक करोगे? ये पोस्टरों की क़यादत कब तक करोगे? हम देख रहे हैं जब नरसिंहानंद ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, अरे पोस्टर की क़यादत के लालचियों रूमों में बंद थे, तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला था। वही था मर्द कलंदर, व्हील चेयर पे बैठने वाला, दुनिया जिसे खादिम हुसैन रज़वी के नाम से जानती है। उसने कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हाय 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 माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, माशाल्लाह जिंदाबाद। आज लोग परेशान है, मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया सदारत में, सरपरस्ती में क्यों नहीं आया, क़यादत में क्यों नहीं आया? अरे जाओ कहीं पढ़ो, मदरसे में एडमिशन दो, अल्लाह अल्लाह, मतलब समझो क़यादत का। डराने वालों, डरपोक लोगों, कौम के जवानों को डरा रहे हो, हालात अच्छे नहीं है। क्या हो रहा है आज? हुजूर की इज्जत की बात आई, मेरी कौम के जवान जिसे अपना बड़ा रहबर और रहनुमा समझते थे, इकट्ठे होकर उसके पास गए, हजरत हालात अच्छे नहीं है, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, दिल में बड़ी तकलीफ है, हम कुछ करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं हुजूर के लिए, हजरत आप हमारी सरपरस्ती कहें। यही जिनको बड़े बड़े अलकाब व आदाब चाहिए, पोस्टर में सबसे ऊपर नाम चाहिए, इन्होंने कौम के जवानों को डरा दिया, दबा दिया, कहा नहीं हालात अच्छे नहीं है, परेशान ना हो, हालात अच्छे नहीं है। हम ये करते हैं जुमे में ख़त्म शरीफ पढ़ लेते हैं, शेरनी का इंतज़ाम करा लो, ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद बैठकर दुआ कर लेंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो बुज़दिल, अगर ख़त्म शरीफ पढ़ने से सारे हालात अच्छे हो जाते तो मेरे नबी 313 को लेके बद्र के मैदान में क्यों जाते? मेरे नबी 313 सहाबा को लेकर, क्या तुम्हारी दुआएं रसूलुल्लाह की दुआओं से ज्यादा मकबूल हैं? उस पैगंबर की शान की है, उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ रसूलुल्लाह की दुआ की शान। अल्लाह के महबूब जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रही है, मिंबर पे हैं, एक आने वाले जानिसार ने कहा था या रसूल अल्लाह इंसान और जानवर हलाक होने लगे हैं, कहे साली है बारिश के लिए दुआ फरमा दे। हुजूर ने हाथ उठाए हैं, गिराए नहीं है, उससे पहले अल्लाह ने बारिश को जारी फरमा दिया। रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा, रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा दुआ किसकी अजीम? बताइए आप, हुजूर से ज्यादा तेज किसी की दुआ कबूल होती है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में, रमजान के महीने में रोजे की हालत से सहाबा को लेकर कहां गए? बद्र में। कहां गए? तवज्जो नहीं आपकी? कहां गए? बद्र में। हमसे क्या कहा जा रहा है? हालात अच्छे नहीं है। क्या हालात अच्छे नहीं है? हालात अच्छे कब थे? जरा वो सन बताइए और हिजरी बताइए। हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख ये रही है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं गुलामी मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी सरपरस्ती करने वाले हमें गुलामी पर मजबूर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, वरना हाल ऐसा नहीं था। बात जब क़यादत की आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने जाके कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। आप जानते हैं क़यादत ऐसी होती है, लीडरशिप ऐसी होती है, सदारत ऐसी होती है।
आज जितने लोग इन सारी चीजों के ख्वाहिशमंद हैं, बड़ी माजरत के साथ उनसे कहना चाहता हूँ, जरा इसकी लिमिट समझिए, जरा इसके दायरे को समझिए, जरा काम करने के अंदाज को समझिए। ये जरूरी नहीं कि आपको ओहदा मिले तब आप काम करें, ये जरूरी नहीं कि जब आपका नाम शामिल कर दिया जाए तब आप काम करें, ये जरूरी नहीं कि आपके नाम के नारे लगे तब काम करें। आज आपको मालूम है कितनी जगह देखा मैंने, मैं या मेहमान हूँ मुझे नहीं मालूम, कि जितने भी लोग आसपास बैठे, कभी इत्तेफाक ऐसा होता है कि हम बैठने वाले लोगों में 2-4 लोगों के नाम जानते हैं, ठीक है, तो कभी कह दिया जाता है उनका नाम, तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, देखो ये जरा खास है, इनका नाम ले दिया, हमारा नाम नहीं आया। जिसका नहीं आया वही दुश्मन, जिसका नहीं आया वही बुराई, जिसका नहीं आया वही गीबत, जिसका नहीं आया वही कीना। यार खुदा के बंदो, कब तक चलेगा ये, कब तक? 2025 का आगाज हो चुका है, दुनिया आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की प्लानिंग में है। तुम यही हसद करते रहोगे, तुम कीना करते रहोगे, तुम बुराई करते रहोगे, तुम एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे। आपको अंदाजा भी नहीं है, आज दुनिया की वो कौमें जिन्हें कल तक जमीन पर चलने का सलीका नहीं था, जिन्हें जमीन पर चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बोलने का सलीका हमने दिया, जिन्हें खाना खाने का शऊर हमने दिया है, जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया है, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया है। मगर आज हालात बदल गए। दुनिया कह रही है जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज हालत ये है, दुनिया रोड भी सजाने लगी है जिस तरह जुलूसे मोहम्मदी में हम सजाते हैं। अरे यार खुदा के बंदो, नक्ल के लिए भी तो अकल चाहिए, नक्ल के लिए भी तो अकल चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मगर हैरानी की बात यह है, जो कौम पूरी दुनिया के लिए आइडियल थी, जो कौम इस कायनात के लिए आइडियल हुआ करती थी, आज उस कौम का हाल देख लो, उस कौम का हाल देख लो। मुल्क के कोने कोने में कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं सताए जा रहे हैं, कहीं रुस्वा किए जा रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग की जा रही है, कहीं जेल में बंद किया जा रहा है, कहीं मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कहीं FIR दर्ज कराई जा रही है। ये सारे मुल्क के कोने में हालात जो बने हुए हैं, सिर्फ इसीलिए किसी समझदार ने इशारा करके बहुत ज़माने पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने तर्ज को, बदलो अपने किरदार को। आज दुनिया इस बात का तकाजा कर रही है कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर के जिस तरीके पर थे, अगर आज भी आ जाए दौर पलट सकता है, हालात बदल सकते हैं, इनकलाब बर्पा हो सकता है। आपको अंदाजा है आपकी तारीख क्या थी? पूछो डॉक्टर इकबाल से, डॉक्टर इकबाल से कहिए जरा पुराना दौर दोहरा दीजिए, जरा हमारे आबा अजदाद की तारीख बताइए, तो डॉक्टर इकबाल आपको बताएंगे तुम्हारा अंदाज क्या था। डॉक्टर इकबाल ने तर्जमानी की, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी शान ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। क्या बात है, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख। आज हालात क्या है आपकी निगाहों के सामने है। आज हालात क्या है आपकी निगाहों के सामने। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए मेरी कौम को 1000 बार सोचना पड़ता है। बात सही है या नहीं? 1000 बार सोचना पड़ता है। आप जानते हैं क्यों? महज इख्तिलाफ की वजह से। किस वजह से? आपसी इख्तिलाफ, जात और बिरादरी के नाम पर इख्तिलाफ, अमीर और गरीब के नाम पर इख्तिलाफ, गोरे और काले के नाम पर इख्तिलाफ। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा
और न कोई बंदा नवाज। इसलिए आज जरूरत इस बात की है हुजूर के नाम पर जमा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, आपसी इख्तलाफ को ख़त्म कर दें, कीनों को ख़त्म कर दें। और याद रखिएगा मेरा एक जुमला, अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत दी है दिल बड़ा करके उसकी काबिलियत को कबूल कर लें। बहुत अच्छा मशवरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? क्या पैगाम है, जिंदाबाद। टांग मत खींचिए, टांग मत खींचिए। मिसाल के तौर पर हमारे भाई सामने आपके बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने इन्हें खतीब आज़म हिंदुस्तान बनाया है तो मुझे मान लेना चाहिए, इसलिए कि अगर मेरे एतराज होता है तो इनकी जात पर नहीं खुदा की अता पर एतराज है, क्योंकि देने वाली जात खुदा की है। इंसान को खुद चाहने से कुछ नहीं मिलता है। आज हमारे यहाँ यही तो है, सलाहियतों को मानने वाले लोग नहीं है, वरना हालत ये है इस मिंबर पर बैठने वाले बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन बस वही है हमारी कौम एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है। हम अपनों की सलाहियत का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं, अपनों की काबिलियत को मानने के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, जो लोग अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं उन्हें जिंदगी में एक बार ये एहसास जरूर होता है, अपना अपना ही होता है, बेगाना बेगाना ही होता है। इसलिए आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में जो भी है, उलमा हैं, मुकर्रिरीन हैं, खुतबा हैं, शोरा हैं, जरा इनकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। बुराई का माहौल पैदा मत कीजिए। आपको मालूम है आज सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चाय के होटल पर किसकी बुराई हो रही है मालूम है आपको? मस्जिद के इमाम की। किसकी? मस्जिद के इमाम की। सबसे ज्यादा बुराई मस्जिद के इमाम की, सबसे ज्यादा बुराई मदरसे के मुदर्रिस की, सबसे ज्यादा बुराई मदरसे के मोहतमिम की, मदरसा चलाने वाले की। और हो क्या रही है? चाय के होटल पर। ऐ मुसलमानों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी कौम के इन रहनुमाओं की बुराई के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुम्हें उलमा से हसद के लिए पैदा नहीं किया है। खुदा ने तुम्हें चाय के होटल पर बैठकर अपनी कौम के रहबर की इज्जत को मजरू करने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम इतना साहिबे ज़बान बन रहे हो, बोलने वाले, सियासत कर रहे हो। अरे मना तुम्हें किसने किया है सियासत करने से? सियासत किसी को गिराने के लिए मत करो। दुनिया की तरह सियासत करनी है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह करो, मोहम्मद बिन कासिम की तरह करो, अर्तुगरुल गाजी की तरह करो, उस्मान गाजी की तरह करो, जिन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था, नियत में खुलूस था। अल्लाह ने सल्तनत उस्मानिया को कायम फरमाया। ये उलमा की बुराई करने से क्या मिलेगा आपको? आपको मालूम है, एक बात बताऊं, ये जो तलबाएं आपके निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, आज इनकी दस्तार बंदी होने जा रही है। इन्होंने क्या पढ़ा है मालूम है आपको? अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतों को अपने सीने में महफूज कर लिया। क्या किया इन्होंने आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए? इनकी अहमियत जानने के लिए कोई बहुत सारी दलीलों की जरूरत नहीं। जरा इतना सोचिए, मेरी कौम के 70 साल के एक बूढ़े को 5 लाइन की दुआए कुनूत 70 साल की उम्र में याद ना हुई। इनकी मेहनत का अंदाजा लगाना है। देखो, हमारा 25 साल से 30 साल का जवान निकाह की महफिल में देख लो, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ पहला कलमा मेरी कौम के जवान को याद नहीं निकलता। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? पहला कलमा मेरी कौम के जवान को 30 साल की जवानी में याद नहीं निकलता है। हमारे 70 साल के बुजुर्गों को अत्तहियात याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, चहार कुल याद नहीं है, 10 सूरतें याद नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। फिर अंदाजा लगाओ, कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज करना कितना बड़ा काम।
फिर अंदाजा लगाओ हाफिज कुरान बनना कितना बड़ा काम है। ये जो आपके दारुल उलूम में पढ़ाने वाले लोग हैं, इन्हीं गिरी नजर से पहले देखने वालों जरा इनकी अहमियत को जानो। ये कितनी मेहनत करते हैं। जहां आंधी तूफान है, बारिशें हैं, लोग इधर हैं, खुशी में है, माहौल में है, मगर ये उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, जो दिन के उजाले में भी पढ़ाते हैं, रात के अंधेरे में भी पढ़ाते हैं, सुबह शाम इसी चीज के लिए लगे रहते हैं ताकि मेरी कौम की क़यादत करने वाले हुफ़ाज़ और उलमा तैयार हो जाएं। लेकिन हम क्या दे रहे हैं बदले में? हसद, कीना, बुराई, गीबत, टांग खींचने का काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, आज इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा है, इतने उलमा इकराम हैं, हुजूर हस्सान मिल्लत आए, मैं हाजिर हुआ, मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं, ये जितने लोग आए हैं, तारीफ किसकी हो रही है? किसकी तारीफ हो रही है? मदरसे के मुदर्रिस की या इस इलाके की? बताइए मुझे, इस इलाके की ये तारीफ आपकी है। और अगर यही मदरसा जरा सा डगमगा जाए, हालात खराब हो जाएं, चलना बंद हो जाए, तो बुराई किसकी होगी? आपकी। आपने क्या बंद किया? कुरान की तालीम। आपने क्या बंद कर दिया? दीन की तालीम को। इसका मतलब यह हुआ कि बहैसियत मोमिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस दारुल उलूम को किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ने नहीं देंगे। बुराई मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, हसद मत कीजिए, कीना मत कीजिए। और जितने लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले हैं, मैं तो सिर्फ एक जुमला अपनी कौम के जवानों को भी समझाता हूँ, अपनी कौम के बुजुर्गों को भी समझाता हूँ, उनसे कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। मेरी बात समझ आई? काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। कान भरने वाले आज ज्यादा मिलेंगे, काम करने वाले आज कम हैं। आपको बागी बनाया जाएगा, आपकी साजिश की जाएगी, आपकी बुराई की जाएगी, लेकिन याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओ। मैं बेऐब नहीं हूं, मिंबर पे बैठने वाले बेऐब नहीं, मासूम नहीं है। यहां बैठने वाले जितने भी लोग हैं बेऐब नहीं है। मुझसे भी गुनाह होता है, आपसे भी गुनाह होता है। तो किसी आलिम, किसी इमाम, किसी हाफिज, किसी मुदर्रिस की कोई छोटी से छोटी बात आपकी नज़र से गुजरे, उसको नज़रअंदाज किया करें, उसको भूल जाया करें। ये नहीं कि चाय के होटल पर बैठकर अपने उलमा की इज्जत को मजरूह कर दें। आज कितने लोग हैं बड़ी गिरी नज़र से, हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। आओ रसूलुल्लाह से पूछो, रसूलुल्लाह से पूछो, हमारी यहाँ सबसे ज्यादा शान वाला कौन है? पूछ लीजिए या रसूलुल्लाह, शान किसकी ज्यादा है? दौलत वाले की, माल वाले की, जमीन वाले की, बिल्डिंग वाले की, हवेली वाले की? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और दुनिया को कुरान सिखाता। सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। और तो करो, खुदा ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा कैसे लिया है? आपको मालूम है, थोड़े से जमाने पहले बरतानिया की सरजमीन पर कुरान अजीम को जला दिया गया। कितने लोगों ने कुरान अजीम पर पेट्रोल डाला, डीजल डालकर कुरान को जला दिया। उनसे पूछा गया, तुमने कुरान क्यों जलाया? तो उन जालिमों ने कहा, हमने कुरान इसलिए जलाया ताकि दुनिया से कुरान ख़त्म हो जाए। मेरी कौम के छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे उनकी बेवकूफ़ाना जुमले पर हंसने और मुस्कुराने लगे। पूछा गया, बच्चों तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, इसको देखो, ये समझता है कुरान कागज़ का मोहताज है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा कुरान कागज़ का मोहताज नहीं है। खुदा ने कुरान को हमारे सीनों पर नक्श फरमा दिया है, इसलिए ऐलान करते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। अल्लाह ने हमारे सीनों पर कुरान को नश कर दिया है। दुनिया इधर से होती रहेगी, जरा गौर तो कीजिए। है दुनिया में, दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, वो अपनी किताब को हाथ में ले, ऋग्वेद को हाथ में ले ले,
यजुर्वेद को हाथ में ले ले, सामवेद को हाथ में ले ले, असारवेद को हाथ में ले ले, लेकिन वो ये नहीं कह सकता ये ओरिजिनल किताब है। ये शान सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों की है कि हम कुरान मुक़द्दस को अपने हाथ में लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल पहले जो कुरान मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज मेरे हाथ में वही कुरान मौजूद है। चूंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। इतने ज़माने में आप देख लीजिए हज़ारों कोशिशें कर ली गई कुरान के मफ़हूम को बदलने की, अंदाज को बदलने की। अभी थोड़ा सा ज़माना गुजरा है, अगर आपका जहन हाजिर हो तो एक मरदूद शैतान जिसने कहा था कुरान की 26 आयात को निकाल दिया जाए, याद है कि नहीं याद है? थोड़े से ज़माने पहले वो शैतान उसने कहा कुरान को निकाल दिया जाए। इशारा था किसी का, किसी के इशारे पर नाच रहा था, उसको हड्डी डाल दी गई थी, उसको टुकड़ा डाल दिया गया था। टुकड़े खाने वाले, चमचागिरी करने वाले ऐसे ही करते हैं। चमचागिरी करने वाले, हराम खाने वाले ऑल पोल बकने लग जाते हैं। कुरान को निकाल दिया जाए, 26 आयत को यहाँ से निकाल दिया जाए। मगर याद रखिए वो ये सोच रहा था कि सामने वाली पार्टी मेरी बड़ी मोहब्बत करने वाली है, मगर आज देख लो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी वसीम रिजवी की, उस जालिम की जिसने कुरान की मुखालिफत की थी। खुदा ने दिखा दिया कुरान छोड़कर तू जिधर जाएगा दुनिया तुझे अपनी ठोकर पे रखे। जिन्होंने कुरान से रिश्ता जोड़ा है अल्लाह ने उन्हें सरों पर और दिल में जगह दी है। जिन्होंने कुरान को ठोकर मारी है अल्लाह ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया। और रहा ये कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे अब्बू जान अबू जहल भी कोशिश कर चुके हैं, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे चचा जान अबू लहब भी कोशिश कर चुके हैं, उतबा ने कोशिश कर ली है, शैबा ने कोशिश कर ली है, वलीद इब्ने मुगीरा ने कोशिश कर ली है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खुदा ने पहले चैलेंज दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। चैलेंज किया गया, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है, जाओ तुम्हें खुला चैलेंज किया जाता है, कुरान की तरह किताब लाओ। जमाना गुजर गया, एक जुमला तैयार न कर सके। हो सकता था कह देते ज्यादा बड़ा चैलेंज है। चैलेंज को अल्लाह ने और हल्का किया, फरमाया अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फअतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। जाओ तुम्हारे लिए ऑप्शन है, कुरान की जैसी 10 सूरतें तैयार करके लाओ। न ला सके, आजिज हो गए। एक जमाना गुजर गया, शर्मिंदगी के मारे रात के अंधेरे में गुजरते थे। मगर अल्लाहु अकबर, सहाबा जबरदस्ती जाके कहते क्यों, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए, क्या हुआ, सामने नहीं आए, क्या हुआ, खाने काबा के सहन में नहीं देखा। हत्ता के कुरान ने बाज़ाब्ता चैलेंज को इतना हल्का किया, अल्लाह ने कुरान में सबसे छोटी आयत का चैलेंज दिया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। फरमाया कुरान की सबसे छोटी सूरत की तरह एक सूरत लाओ, सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। और जानते हो अरब का दस्तूर ये था, जब चैलेंज किया जाता था तो चमड़े पर लिखकर बाज़ाब्ता खाने काबा की दीवार पर वो चैलेंज लटका दिया जाता था। सहाबा ने कुरान की सबसे छोटी आयत इन्ना आतैनकल कौसर लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दी और तमाम इस्लाम के दुश्मनों को चैलेंज दिया, लाओ लाओ, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है तो जबान अरबी तुम्हारी भी है, फसाहत और बलागत परनाज तुम्हें भी है। मेरे इमाम फरमाते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाह अकबर। एक जमाना गुजर गया, चैलेंज लेकर नहीं आए, पर उन्हीं दुश्मनों में से एक उठा, कुरान की सूरत के नीचे लिखा हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर। कोई ला कैसे सकता है, ये बशर का नहीं, मालिक बशर का कलाम है, खालिक बशर का कलाम है। अंदाजा लगाओ तुम्हारे बाप दादा जहां आज
आजिज आ गए। तुम कुरान की बात करते हो, अंदाजा नहीं इतने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा बदल गए, मगर कुरान जैसा मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज ठिरिया की सरजमीन पर वैसा ही कुरान मौजूद है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अज़ीमुश्शान महफिल है, उलमा हैं, शोरा हैं, ये सारी रौनकें आपके दम कदम से हैं, मगर याद रखो दुनिया की हर कौम का सबसे बेहतरीन असासा उस कौम के जवान होते हैं। जवान दुनिया की कौम का सबसे बेहतरीन सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। इंशाअल्लाह हजरात इंतहाई अदब और इहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत। मुल्क के कोने कोने में हम लोग जहां भी जाते हैं, मैं मिंबर रसूल पर हूं बिला मुबालगा, मुल्क के कोने कोने में हम लोग जहां भी जाते हैं, जिस आलिम दीन से मुलाकात होती है या आवामी बंदों से मुलाकात होती है, जो हुजूर हस्सान मिल्लत की ज़ाते बाबरकत से वाकिफ़ हैं, और अगर नाम आ जाता है तो वो सुन के मचल जाते हैं। पूरे मुल्क के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़ात के अखलाक और किरदार की मिसालें दी जाती हों, जिसकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती हों, जिसकी तवाज़ो की मिसालें दी जाती हों, जिसकी इनायात और नवाजिशों की मिसालें दी जाती हों, उस ज़ात को हुजूर हस्सान मिल्लत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी भी सआदत की बात है, आप सबके लिए भी सआदत की बात है कि इतनी बड़ी अजीम शख्सियत जिनके लिए आप ही के शहर बरेली के इमाम अहले सुन्नत हुजूर हस्सान मिल्लत हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना का। वो अजीम ज़ात हुजूर हस्सान मिल्लत के अल्हम्दुलिल्लाह इतना लंबा सफ़र करके सीधे आप हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। आप और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं। हज़रत की नवाजिशें इनायात तमाम उलमा इकराम रोज़ाना जलसे में मिलते हैं, और जब हज़रत की बात आती है तो अपने बेगाने में भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अखलाक देखना हो तो हुजूर हस्सान मिल्लत का देखो, मोहब्बतें देखनी तो हुजूर हस्सान मिल्लत की देखो, किरदार देखना हो तो हुजूर हस्सान मिल्लत का देखो। ये हम सब के लिए बड़ी सादत की बात है। और बल्कि मैं गुजारिश करूँगा, अगर जगह में गुंजाइश है तो हमारे जितने भी भाई यहाँ खड़े हुए हैं, मौलाए कायनात के शहजादे हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अब अदब का तकाजा ये है कि जगह जहाँ मिले वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि ये बाफैज़ शख्सियतें हमें बार बार मैसर नहीं आती है। इसी मौके की तरह एक मौके पर एक समझदार ने इशारा किया था, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जाए इनके रोज़े पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। तो बड़ा मुबारक मौका है, आपको जहां जगह मिले माशाल्लाह हमारे सामने के भाई बड़ी मोहब्बत और समझदारी का सबूत पेश कर रहे हैं। आपको मालूम है आपकी एक छोटी सी गलती पूरे इलाके का नाम बदनाम करती है, और लोग आपके अच्छे रवैये को पेश करते हैं ना, तो रोजाना जब उलमा और मशाइख की एक दूसरे से मुलाकात होती है तो नाम लेके इलाके की तारीफ भी की जाती है कि माशाल्लाह उस इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अजीम ज़ात हमारे आपके दरमियान जलवगर है। और आपको मालूम है पिछले साल तकरीबन 1 साल का ज़माना गुजर गया, ख़ास तौर पर मेरे ऊपर तो हुजूर हस्सान मिल्लत की कुछ ख़ास निगाह करम है। मेरे हाथ में ये जो आपको वॉच नज़र आ रही है, ये हुजूर हस्सान मिल्लत ने फैज़ाबाद के जलसे में अपने मुबारक हाथों से मुझे अता फरमाई।
ये बड़ों की बात है, बड़े हैं। कुछ लोग बड़े शान के साथ बैठे हैं, बड़ा किसको मान रहे हैं? नहीं साहब, इनके पास ज्यादा माल है, दौलत है, शोहरत है, खानदान है, जमींदार हैं, पैसे हैं, बड़ा बंगला है, गाड़ी है। हम ऐसी चीजों पर नाज नहीं करते, हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हाथ में ये वॉच हुजूर हस्सान मिल्लत की है, माशाअल्लाह। और जिस दिन से हजरत ने मुझे अता फरमाई, मैंने उस दिन से लेकर आज तक दूसरी कोई वॉच नहीं बांधी, और उसी दिन से अच्छा वक्त चल रहा है, उसी दिन से अच्छा वक्त चल रहा है। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। गालिबन ईद उल फित्र के बाद 11-12 शव्वाल को अल्हम्दुलिल्लाह मसौली शरीफ की मुबारक सरजमीन पर हुजूर हस्सान मिल्लत की सरपरस्ती और निगरानी में एक अजीम शान उर्स मुबारक का इनेकाद हर साल की तरह इस साल भी होने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि आप शिरकत करें, और इंशाअल्लाह इस नाचीज की भी शिरकत होगी। आप भी कोशिश कीजिएगा हुजूर हस्सान मिल्लत की दावत पर फैज़ हासिल करने के लिए मसौली शरीफ की मुबारक सरजमीन पर आप हाजिर हों इंशाअल्लाह। मेरी भी कोशिश है, मैं भी फैज़ लेने के लिए खादिम की हैसियत से हाजिर होने का इरादा रखता हूँ। आप सबको भी दावत है, आप भी तशरीफ़ लाइएगा। आप जाके देखेंगे दुनिया में कोई बड़े से बड़े मर्तबे का मालिक हो, मगर हुजूर के शहजादों से बड़ी शान और अजमत किसी की नहीं है। अल्लाह ने जो इन्हें अखलाक और किरदार अता फरमाया है, उसकी अपनी एक मिसाल है। इमाम अहमद रजा ऐसे ही थोड़ी किसी के लिए कह देते हैं, नानपारा के नवाब की तारीफ नहीं की, शहजादे मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ की। हाय हाय हाय। नानपारा के नवाब की तारीफ नहीं की, वहां इनकार कर दिया, मगर आले रसूल की बात आई तो दिल खोल के कहा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह। ये मोहब्बत वालों की बात है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये मोहब्बत का अंदाज है। कोशिश करें इन बाफैज शख्सियात से फैज़ हासिल करें। बल्कि मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, इतने बड़े मजमे में आज तक कोई किसी भी अच्छे पीर से सुन्नी सहीहुल अकीदा जिसका सिलसिला मुत्तसिल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसे किसी अच्छे पीर से मुरीद ना हो। आज मुबारक मौका है, हुजूर हस्सान मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शजरों की गुंजाइश नहीं है, यहाँ सोचने समझने का मौका नहीं है, तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। ये वो लोग हैं जिनके सर पर हाथ रख देते हैं, अल्लाह उनके लिए भी इज्जत का ताज अता फरमाए। मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है, आपके लिए बहुत सादत की बात है। और बल्कि मैं मुबारकबाद करूंगा इस कमेटी को, दारुल उलूम के जुमला जिम्मेदारान को, उलमा को, जिन्होंने इतनी बाफैज़ ज़ात और शख्सियत को इस जलसे में बुलाया। अल्लाह आपके दारुल उलूम को शादो आबाद रखे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। क्योंकि जब बड़े मौजूद हों तो छोटों को ज़्यादा गुफ्तगू करके इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। चंद बातें कह के अपनी बात को मुकम्मल करूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरी कौम के, और बल्कि दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। सबसे कीमती सरमाया, आप कीमती सरमाया हैं। बस तवज्जो रखिए चंद मिनट, आप कीमती सरमाया हैं, लेकिन आपकी जवानी कहां गुजर रही है, कभी गौर किया आपने? शराब के ठेके पर रात के 3-3 बजे तक मेरी कौम के जवान गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात कर रही। मेरी कौम के जवान ज़िना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। मेरी कौम के जवान बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं। आज कौन सा ऐसा नशा नहीं है जो मेरी कौम के जवानों में नहीं है? एमडी यूज कर रहे हैं मेरी कौम के जवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं मेरी कौम के जवान। हत्ता कि कितने लोग पेट्रोल और डीजल की स्मेल से भी नशा करके मत पड़े हुए हैं। अरे शराब पी पी के नशा कर करके कोई नाले में पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है।
मैं कहता हूँ यार खुदा के बंदो, नशा करना ही है तो ये लोकल नशा मत किया करो, नशा करना है तो ओरिजिनल नशा किया करो, ब्रांडेड नशा किया करो। और तुम तन्हा नशा मत करो, स्टेज वालों को भी नशा कराओ, हमें भी नशा कराओ, हम भी नशा करना चाहते हैं। लोकल नशा नहीं करेंगे, ये बैठने वाले ब्रांडेड लोग हैं, ये लोकल नशा नहीं करते हैं। अरे तुम्हें नशा करना है तो दुनिया का लोकल नशा नहीं, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। बिलाल को मारा जाता था मगर बिलाल कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नशा करना है तो हुजूर के इश्क का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की दीवानगी का नशा करो। ये क्या बात है कि शादी से 3 साल पहले आपने सगाई के नाम पर रिश्ता जोड़ लिया। उलमा यहाँ मौजूद हैं, मालूम कर लीजिए, सगाई कोई चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? सगाई कोई चीज नहीं है और इस सगाई की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है जिसके हो जाने के बाद आप गैर की बेटी को अपनी बीवी समझ लेते हैं ना, और रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात करने में लगे रहते हैं। जब तक निकाह न हो जाए ये आपकी बीवी नहीं है, उससे मिलना जायज नहीं है, उससे बातें करना जायज नहीं है। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा ज़मीर इतना कमजोर तो नहीं था, तुम इतने हौसले कमजोर वाले बंदे तो नहीं थे। तुमने देखा नहीं, अभी 1 साल का पूरा जमाना भी नहीं गुजरा है, हमारी कौम के जवानों का हाल ये था। हमने देखा फलस्तीन की सरजमीन पर मस्जिदें गिरा दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई, मीनार गिरा दिए गए, मलबे के ढेर पर भी मेरी कौम के जवानों ने सजदे किए, मलबे के ढेर पर भी मेरी कौम के जवानों ने नमाज़े तरावी पढ़ी है, मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत हुई है। जवान भाई की लाश मलबे के ढेर के सामने मौजूद है, फिर भी वो जवान मुस्कुरा के कह रहे थे जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्ताने मिल्लत, फैजाने सरकारे मसौली शरीफ। माशाअल्लाह। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? याद रखिएगा, दुनिया ने अपना मिजाज और अंदाज बदल लिया है, अब जरूरत है आप बदल जाइए। अब जरूरत है, जरा आप सोचिए हालात के हवाले से। हमारे यहाँ, बस आखिरी जुमले दे के बात मुकम्मल करने लगा हूं, हमारे यहाँ 2 चीजों की कमी रही जिन पर हमने तवज्जो नहीं दी, और उन 2 चीजों पर तवज्जो ना देने की वजह से आज मुल्क के कोने कोने पर मेरी कौम के लोग मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, रुस्वा किए जा रहे हैं, पैरों के नीचे दबाया जा रहा, जेलों में बंद किया जा रहा। देख लो, मुफ्ती सलमान अजहरी तकरीबन 8 महीने जेल में थे और आज तक हमारे एक आलिम, वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी के नाम से जानती है, 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, मेरी कौम को जर्रे के बराबर एहसास नहीं। मेरी कौम भूल गई उस मर्द कलंदर को। याद रखना, गूंगे बहरों की तरह जिंदगी गुजारोगे, डरते हुए तपते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो। मेरे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे, जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे, तुम्हारे लिए उसका मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आप मुझसे सवाल करेंगे, आप बताइए आपकी नज़र में ये जो मुल्क के बिगड़े हुए हालात हैं, इसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? तो मैं आपसे कहूँगा, मुल्क के बिगड़े हुए हालात की सिर्फ 2 वजह हैं। एक, एजुकेशन से दूरी, तालीम से दूरी, इल्म से दूरी, और दूसरी सियासत से दूरी। सियासत से दूरी, सियासत से दूरी, इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर
आज मेरी कौम का हाल ये है, जब जिसको दिल करता है मस्जिद की तरफ बुरी नज़र डाल देता है, जब जिसका दिल करता है मदरसों पे बिल्डोजर चला देता है, जब जिसका दिल करता है वो जो है संभल की शाही जामा मस्जिद के मुआयने की बात कर देता है, जब जिसका दिल करता है सीए और एनआरसी की बात करता है, जब जिसका दिल करता है वक्फ बोर्ड में अपनी जो है टांग अड़ाने की कोशिश करता है। दरअसल बात यह है, ये दो चीजें मेरी कौम जिन दो चीजों से महरूम रही है, हर चीज का दारो मदार इन दो चीजों पर है। एक एजुकेशन, दूसरा सियासत। जब तक मेरी कौम इन दो चीजों पर तवज्जो नहीं देगी, हालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। क्या कर रहे हैं आप? कहां खड़े हुए हैं आप? जरा गौर कीजिए, ये जो 20-20 लाख की शादियां हो रही है ना एक दूसरे को दिखाने के लिए, शर्म कीजिए, शर्म हया कीजिए। अल्लाह के रसूल ने आपको यहाँ नहीं छोड़ा था जहां आप खड़े हुए हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया था, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज हाल ये है कि निकाह इतना महंगा हो गया कि आज देख लो कितने शहरों की गली गली में जिना। किसने कहा? ये अल्लाह के महबूब ने कहा, हुजूर की जबान है। निकाह सस्ते करो नहीं कर रहे हैं आप। आज एक एक शादी में 40 लाख 45 लाख, कंपटीशन का दौर है 50 लाख। अगर एक इलाके के लोग एक साल सुन्नत के मुताबिक शादी करके वो माल बचा लें तो मेरी कौम के लिए एक ही साल में एक बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार हो सकती है। आपको मालूम है, शायद आपके जहन में हो, एक साल पहले हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया कर्नाटका की सरजमीन पर। याद है या नहीं याद है आपको? एक साल पहले वजह क्या थी? मुस्कान से कहा गया हिजाब लगाओगी, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको तालीम हासिल करने नहीं दी जाएगी। मोहब्बत और एहतराम के साथ शायर खुशफिक्र मद्दाह रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्या कहा? अगर हिजाब लगाना है तो कॉलेज से बाहर जाना पड़ेगा, तालीम हासिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये मसला कई दिन चलता रहा, ये मसला कई दिन चलता रहा। आप जानते हैं उस वक्त मेरी कौम के लोगों को हया आई, उस वक्त मेरी कौम के लोगों को शर्म आई कि काश हमने कोई बदल पेश किया होता। वजाहत का दौर नहीं रह गया है, वजाहत नहीं अब बदल पेश कीजिए, वजाहत नहीं अब बदल पेश कीजिए। दुनिया हमारी बेटियों को अपने एजुकेशन के सिस्टम से बाहर निकालना चाहती है। आज जरूरत इस बात की है मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर एक पर्दे वाला बेटियों के लिए कॉलेज बनाने का मंसूबा बनाइए, एक यूनिवर्सिटी बनाने का मंसूबा बनाइए। इसलिए कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर प्लान करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा कदम बढ़ा देंगे। कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। इसलिए आज के इस जलसे से ये इरादा करके जाइए कि इस दारुल उलूम का ताबुन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और आने वाले दौर में अपनी कौम की बहन बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल और कॉलेज बनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आज इस हवाले से आप नहीं सोचेंगे तो ताखीर हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, बहुत जमाना बदल चुका है। अब इस वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वो आपको दोबारा मौका और वक्त दे सके। आपको अंदाजा भी नहीं, 4-5 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख बेटियां हमारी इस्लाम छोड़ चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां गैरों के साथ जा चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम को छोड़ चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां किसी गैर के दरवाजे पे हैं, हमारी कई लाख बेटियां आज किसी गैर से शादी कर चुकी हैं और हजारों बेटियां हमारी मौत के घाट उतार दी गई। आप कहेंगे ये कई लाख बेटियों के गैरों तक पहुंचने का जरिया क्या था?
हमारा कॉलेज न होना, हमारा कॉलेज न होना, हमारा स्कूल न होना, हमारा सिस्टम न होना, हमारी तालीम का एहतमाम और इंतज़ाम न होना। हमने अपनी बेटियों को गैरों के दरवाजे पर एजुकेशन की भीख मांगने के लिए भेज दिया। वहाँ मिक्स तालीम की बुनियाद पर, दोस्ती और रिलेशन की बुनियाद पर हज़ारों लाखों बेटियाँ जाके आज अपनी इज्जत को जो है हार चुकी हैं। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अपने सीनों में एहसास पैदा करो। आज मेरी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम मिलकर ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम जितना जल्द हमारे लिए मुमकिन होगा इंशाअल्लाह कॉलेज भी बनाएंगे, मदरसे भी बनाएंगे और हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, जिस दिन ये मिशन तैयार हो गया बहुत बड़ा काम होगा मेरी कौम के लिए। ये मत सोचिए कि हम कैसे करेंगे, तुम्हें करना नहीं है, हम खादिम अल्लाह के रसूल के दीन के कदम बढ़ाना हमारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। इसलिए जवानों, गुनाहों की तरफ नहीं जाना है, बुराई की तरफ नहीं जाना है, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना है, शराब और शबाब की तरफ नहीं जाना है। याद रखना, दुनिया तुम्हें शराब और शबाब की तरफ बुलाने की कोशिश करेगी, मगर याद रखना, दुनिया को बताना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बात समझ में आ रही है आपको? क्या करना है? नंबर 1, इख्तिलाफ खत्म करना है। अब पहला काम क्या करना है? कॉलेज। क्या करेंगे? कॉलेज की प्लानिंग कीजिए, शादियां जरा सस्ती कर दीजिए, वलीमे जरा सस्ते कर दें, उर्स जरा सस्ते कर दें, लंगर जरा सस्ते कर दीजिए। लंगर कमजोर हो जाएगा तो कयामत के दिन सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई तो हम में से हर शख्स को कयामत के दिन जवाब देना। लंगर कमजोर होएगा, जवाब नहीं देना है, लेकिन एक बेटी हमारे हाथ से निकल के किसी गैर के दरवाजे पे चली गई तो कयामत के दिन जवाब देना है। इसलिए सारी चीजों से कटौती कीजिए। और वो नारा हुजूर हस्सान मिल्लत के खानदान से, मारहरा मुतहरा से ही आया था, जो आज पूरी दुनिया में इज्जत की नजर से जो है देखा भी जाता है, अमल भी किया जाता है। मारहरा मुतहरा से ऐलान किया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस नारे पर अमल कर लिया इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, उनकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दुनिया की कोई कौम इज्जत कभी हासिल नहीं कर सकती एजुकेशन के बगैर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म आ जाता है, तारीकी दूर हो जाती है, जब इल्म आता है अंधेरों दूर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इल्म से आप अपना रिश्ता जोड़ें और टांग खींचने वाला मिजाज मत बनाइए, पुश करने वाली आदत डालिए। कोई बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, कोई कदम आगे बढ़ा रहा है तो जरा और आगे बढ़ा दीजिए। तुम्हारे टांग खींचने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कोई पीछे आ जाए, मगर अल्लाह ने जिसकी किस्मत में इज्जत लिखी है मिल के रहेगी, जिसको खुदा ने शान देना है मिल के रहेगी। हमारे आपके चाहने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी। और जरा दिल कुशादा कीजिए, दिल बड़े कीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कीजिए। और मैं वो जुमला बार बार कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूदा हालात जिन 2 चीजों की बुनियाद पर बने हैं उनमें से एक है एजुकेशन न होना और दूसरी चीज है सियासत से दूरी। आज हमारे यहाँ कितने लोग कह रहे हैं, नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुम सियासत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। तुम सियासत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। और याद रखिएगा, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत हराम नहीं है, सियासत गुनाह नहीं है।
हमने देखा इलेक्शन के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में नामूस रिसालत का मसला चल रहा था, कितनी मस्जिदों के इमाम की इमामत छूट गई इस बुनियाद पर कि उन्होंने नामूस रिसालत की बात की, क़यादत की बात की, मुल्क की मौजूदा सियासत की बात की। कौमों ने डराया, कहा नहीं, अरे ऐसा मत करो, हमारी जान खतरे में आ जाएगी, नामूस रिसालत की बात मत करो। डरा दिया मस्जिद के इमामों को। कभी सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, खजांची साहब ने। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये सदारत का होदा तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानशीन के हवाले कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम क्यों 10 साल से पकड़ के बैठे हो, ये सोच रहे हो तुम नहीं हो तो काम नहीं होगा। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तुम भी हक बोलो और अपनी मस्जिद के इमाम को हक बोलने के लिए पूरा इख्तियार दो। ये मत कहो नाम आ जाएगा, आता हो आ जाए, दुनिया में नाम आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। अगर मुकद्दमे में नाम आएगा तो क्या मदीने वाले मुस्तफा की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। डरो नहीं, मर्द बनो, मर्द आशिक रसूल बनो। हमने ये देखा है, आज तो घर में रहने के बाद आप ये कर रहे हैं। अरे हमारा एक मर्द कलंदर कमर गनी उस्मानी जेल में रहने के बावजूद भी भूख हड़ताल पर बैठ गया, मगर समझौता नहीं किया। भूखे रहे, समझौता नहीं, प्यासे रहे, समझौता नहीं, बीमार रहे, समझौता नहीं, परेशान रहे, समझौता नहीं, इलाज नहीं कराया, समझौता नहीं। कहा याद रखना, बात हुजूर की इज्जत की है, हमारी मोहब्बत का आलम यह है, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत। इसलिए याद रखिए, मुल्क की मौजूदा सियासत में तवज्जो भी रखिए, सियासत पर बात भी कीजिए, और ज़रा अपने जहन में सियासी शऊर भी पैदा कीजिए, और क़यादत की बात भी कीजिए। और मेरा जुमला याद रखना, खुदा ने आपको ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, खुदा ने आपको ग़ुलामी के लिए नहीं। आज भी हमारे कितने जवान हैं, बस मैं 2-4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आज हमारे कितने जवान हैं, वो दरी बिछाने में ही बड़ा मसरूर है, खुश हैं, फर्श बिछाने में ही खुश हैं, गैरों के पोस्टर लगाने में ही खुश हैं, दूसरों के नारे लगाने में ही खुश हैं, दूसरों के लिए स्टेज बनाने के बाद नीचे जाकर बैठकर ताली बजा रहे हैं, गैरों के लिए मस्त हैं। देख लो साहब, तुम्हारा यही काम रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के पीर खाने से हुजूर सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, कायद बनो, कायद, अपनी कौम के लिए जिंदा ताबिंदा हो जाओ। दुनिया तुम्हें डराएगी, दुनिया तुम्हें दबाएगी, दुनिया तुम्हें पैरों के नीचे मसल देने की कोशिश करेगी, मगर देखना, जो पैरों के नीचे हुजूर के नाम पर मसल भी दिया जाता है, उसका हाल ये होता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा देखा नहीं आपने? पूरी दुनिया उमड़ के आ गई है, ठाटे मारता समंदर है, कोई 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है। ये निगाह जहां तक जाती है दीवानों का हुजूम है, और जब जनाजा निकलता है तो आशिक पुकार के कहते हैं, आशिक पुकार के अपने अंदाज में कहते हैं, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और कब्र में रखने वाले अपने अंदाज में कह रहे हैं, जमी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले नारा लगा रहे हैं, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही,
अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, क़यादत के लिए पैदा किया है। और याद रखना मेरा जुमला, दुनिया ने हमेशा यही किया है, आखिरी पैगाम दुनिया ने हमेशा यही किया। जब तुम किसी अपने के साथ खड़े हो गए, दुनिया ने, अंग्रेजों ने क्या किया मालूम है? लड़ाओ आपस में, राज करो बीच में, आपस में लड़ाओ, आपस में लड़ाओ और राज करो। और यही आज भी हो रहा है। हमारा कोई बंदा जब कौम के लिए आवाज उठाता है तो दुनिया क्या कहती है? नहीं साहब, ये अच्छा नहीं है, ये फलां का आदमी है, ये फलां की बेटी में, ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का है। कौन कह रहा है मालूम है? ये गैर ही कह रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि इसकी जबान में खुदा ने वो सलाहियत दी है, जब ये बोलेगा तो मुल्क के कोने कोने के कलमा पढ़ने वाले इसकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे और मोमिनों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत तैयार हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा अपना है। मगर देख लो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुद्दा कोई भी हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात रमजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात निकाह की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्फ बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल फाड़ने का हिम्मत और जुर्रत रखता है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसके सर पर नक्शे नालेन मुस्तफा की टोपी मौजूद। सुभान अल्लाह। वो एक ही है। दुनिया आपसे कहेगी तुम्हारा अपना नहीं है। अरे उस मर्द कलंदर ने तो यहां तक कह दिया, तुम्हें शक है तो चलो, खर्चा मेरा है, हुजूर की बारगाह में चलो, सुनहरी जालियों के सामने चल के कसम खा सकता हो मैं सिर्फ अपनी कौम का वफादार हूँ। अरे यार खुदा के बंदो, इस नेता नेते की चक्कर में वो पड़ते हैं जिन्हें दुनिया की दौलत कमानी होती है, जो लाखों रुपए अपने बच्चों की खैरात रोजाना गरीबों में बांट देता हो, वो दुनिया को धोखा कैसे दे सकता है? नहीं, जाके देखो स्कूल बनाए गए हैं, जाके देखो हॉस्पिटल को, जाके देखो पर्दे के साथ। आज मेरी कौम का हाल ये है, छोटे छोटे लोगों की मीठी बातों में आके अपनों को बेगाना कर देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हमारे लिए काबिल एहतराम वो है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है। जब बड़ी बड़ी शख्सियतें ऐसी रूम में पड़ी सो रही थी, बात हुजूर की इज्जत की आई थी, उस जमाने में हमने देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नामूस रिसालत की रैली निकालने वाला कोई अल्लामा मौला नहीं, वो इम्तियाज जलील था जिसने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जरूरत इस बात की है एजुकेशन पर भी तवज्जो दें, मुल्क की सियासत पर भी तवज्जो दें, क़यादत पर भी तवज्जो दें कि जो एक वोट है ये गवाही है, इसका गलत इस्तेमाल न करें। कितने लोग पूरे ख़ानदान के 500 रुपए में वोट बेचने के बाद इमाम साहब से कहते हैं हजरत जरा जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद, नहीं मेरे अजीजों, ये वोट बेचने वाली चीज नहीं, ये गवाही है, कल कयामत के दिन जवाब देना है। इसलिए आइए हम और आप मिलकर अहद करेंगे, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी कौम के लिए काम करेंगे, मिल्लत के लिए काम करेंगे, नाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, काम के आदमी बनेंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। काम करो, अल्लाह नाम तो कर ही देगा, अल्लाह की रजा के लिए करते जाओगे, अल्लाह तुम्हें तरक्की देता चला जाएगा। मिंबर पे बैठने वाले इन उलमा की दिल से इज्जत किया करें, कद्र किया करें, बड़े नेक और मुखलिस लोग हैं। बहुत मामूली से नजराने में और बहुत मामूली सी तनख्वाह में पूरे 30 दिन आपकी मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली, घर वाले, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब को छोड़कर इन्हें गिरी नज़र से देखा ना करें। अल्लाह ने इन्हें बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है, हत्ता कि अल्लाह के रसूल की हदीस मिशकात में भी है, बुखारी में भी है, फ़ज़ाइल कुरान का पूरा बाब इमाम अबू दाऊद ने और तिरमिज़ी ने बांधा है। हुजूर ने फरमाया, ये जो
आपके सामने हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं, इनकी शान ये है जब रिश्तेदारों पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी तब अल्लाह इन्हें इख्तियार देगा अपने उन वाजिब जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उन रिश्तेदारों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएं। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम इन मिंबर पे बैठने वालों को दिया है। बुराई न किया करें, गीबत न किया करें, हसद न किया करें, टांग खींचने का मिजाज न बनाएं। अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है अल्लाह उसको इज्जत दे के रहेगा, और खुदा ने जिसको शान दी है उसको मानने की सलाहियत पैदा करें। एजुकेशन पर दिल खोल कर काम करें और मुल्क की सियासत में बराबर के हिस्सेदार हो जाएं ताकि कोई हमें किराएदार न समझे। दुनिया को बताइए हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया आपको दबाने की कोशिश करेगी मगर दुनिया को बताइए बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। अयाबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा।